हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। इससे पहले दोस्तों सोच पर प्रहार पे मैंने वीडियो पोस्ट किया था, वहां भी आपसे एक रिक्वेस्ट करी थी। यहां भी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी बेटी का एक चैनल है क्रेजी स्मार्ट टिप्स के नाम से, जिसमें वो ट्रैवलिंग वीडियो डालती है। उसने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, 345 वीडियो प्लस उसने अब तक अपलोड कर दिए हैं। 1.5 साल हो गया है, लेकिन अभी सब्सक्राइबर्स बहुत कम है। नियर अबाउट 8,000 सब्सक्राइबर है। 10,000 पूरे करने और आई प्रॉमिस्ड हर कि 10,000 बहुत जल्दी पूरे होंगे। तो आप लोगों से सपोर्ट की पूरी पूरी उम्मीद है। आप उसके चैनल को सपोर्ट करें और उसके 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में उसकी मदद करें, ताकि वो अपने लक्ष्य की तरफ इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहे, डिमोटिवेट ना हो। आप लोग यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं क्रेजी स्मार्ट टिप्स, और इस वीडियो के एंड में आपको एंड स्क्रीन पर भी उसके चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां जाकर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही उसके वीडियो भी देख लीजिए, काफी अच्छे होते हैं। और जो आप अपनी लीगल बैटल से डिस्टर्ब होते हैं, उससे थोड़ा चिल भी आप कर सकते हैं। रिसेंटली अभी उसकी बूंदी सीरीज के वीडियो अपलोड हो रहे हैं, इसके बाद कोटा सीरीज के वीडियो अपलोड होंगे। चलिए दोस्तों, हम अब आज के टॉपिक पर आ जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा जजमेंट बताऊंगा जहां पर पति को राहत मिली है। अब देखिए, जब पति की तरफ से एक स्पष्ट निर्णय होता है कि उसे डाइवोर्स फाइल करना है, तो वहां पर मैटर करता है कि वो ग्राउंड्स क्या बनाए और क्या ग्राउंड्स कोर्ट में चलेंगे। तो यहां पर कुछ नई चीज आपको जानने को मिलेगी, जहां पर आपके विवाह के समय आपसे कुछ चीजें छुपा ली जाती हैं। पहले हम इसके थोड़े से फैक्ट्स जान लेते हैं, बैकग्राउंड जानते हैं। जून 2015 में दोनों पक्षकारों की मैरिज हुई थी। मैरिज के बाद लगभग 2 महीने तक सब कुछ सामान्य चला, लेकिन 2 महीने के बाद दोनों पक्षकारों के बीच में विवाद होने लगे, लड़ाई झगड़े चलने लगे। उसके बाद पति ने अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल किया। उसमें उसकी जो मुख्य आरोप था पत्नी के ऊपर, वो ये था कि पत्नी को पीरियड्स नहीं आते थे, और ये बात उसने शादी से पहले उससे छुपाई थी। पति का कहना था कि इस बीमारी का असर उनके वैवाहिक जीवन और भविष्य पर पड़ रहा था, जिससे वो मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था। साथ ही कुछ समय के बाद पत्नी का व्यवहार भी बदल गया था। वह उसके माता पिता के प्रति जिम्मेदारी उठाने से भी पूरे तरह से इनकार करने लगी थी और परिवार पर अपमानजनक टिप्पणियां करती थी। ये सारे आरोप पति के द्वारा लगाए गए थे पत्नी पर। अब इस पर ट्रायल चला फैमिली कोर्ट में, और फाइनली फैमिली कोर्ट ने पति की जो दलीलें थी उनको स्वीकार कर लिया और पति के पक्ष में तलाक की डिक्री दे दी। अब इस निर्णय से क्षुब्ध होकर के पत्नी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अपील लेकर के आई थी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मामले की सारी परिस्थितियों को देखा और फाइनली फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को सही माना और पत्नी की जो अपील थी उसको खारिज कर दिया। अब दोस्तों, इस पूरे मामले से हमको यह सीखने को मिलता है कि यदि आपके विवाह के समय पत्नी पक्ष के द्वारा कोई बात छुपा ली गई थी और आप उसको ट्रायल के दौरान साबित कर सकते हैं, तो ये एक आधार हो सकता है आपका डाइवोर्स लेने का। जैसे कि इस मामले में पत्नी को पीरियड्स नहीं आते थे, ये बात छुपाई गई। कुछ मामलों में पत्नी की कोई बीमारी छुपा ली जाती है। कुछ मामलों में पत्नी की पहली शादी छुपा ली जाती है। कुछ मामलों में पत्नी की सही आयु छुपा ली जाती है। कुछ मामलों में पत्नी की नौकरी छुपा ली जाती है। कुछ मामलों में कुछ और। तो इस प्रकार का कोई भी छुपाव करके धोखाधड़ी से शादी करा दी है और आप धोखाधड़ी के बेस पे सेक्शन 12 HMA का मामला फाइल नहीं कर पाए हैं, समय निकल चुका और फाइनली आप डाइवोर्स ही फाइल कर रहे हैं, तो ऐसे में जब आप डाइवोर्स फाइल करेंगे आप इस बात को आधार बना सकते हैं। लेकिन ध्यान आपको यह रखना है कि इस चीज को साबित करने के लिए आपके पास पर्याप्त साक्ष्य होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप खाली बोल देंगे और कोर्ट मान लेगा। आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आप स्वयं के द्वारा कही गई बात को ट्रायल में साबित कर सके। तो ये भी डाइवोर्स का आधार हो सकता है। इस आधार पे भी आपको डाइवोर्स मिल सकता है। डाइवोर्स की पिटीशन बनाते समय हमको चीजों को बहुत डीपली, बहुत डिटेल में ध्यान रखना चाहिए। हमेशा मैंने आपको कहा कि यदि आप वादी हैं, यानी आप अपनी तरफ से केस फाइल कर रहे हैं, तो आपकी पिटीशन, और यदि आप रिस्पोंडेंट हैं, यानी आपके ऊपर केस फाइल हुआ है, तो आपकी तरफ से जो रिप्लाई होता है यही सबसे अहम डॉक्यूमेंट होता है। इसमें किसी प्रकार की भी लापरवाही बहुत भारी पड़ जाती है। 1-2 लाइन भी अगर गलत हो जाए तो वो आपके लिए बहुत घातक होती है, और कई बार उस 1-2 लाइन के आधार पर ही केस आपके हक से निकल जाता है। तो इसलिए इन दोनों डॉक्यूमेंट्स पर आपको पूरी पूरी मेहनत करनी होती है और उसके बाद ही इन डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में सबमिट करना होता है। दोस्तों, आप लोगों की हेल्प के लिए इस मामले का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।